नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में परिवहन राज्य मंत्री व जनपद प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वयं सहायता समूह, ऑपरेशन कायाकल्प, गौ संरक्षण, पीएम कुसुम योजना और फसल बीमा योजना के समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन की ब्लॉकवार जानकारी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, जिस पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सड़क निर्माण, विद्युत पोल, शिफ्टिंग और अन्य आधारभूत कार्यों की प्रगति भी जानी गई। बैठक में पेंशन योजनाओं और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की स्थिति की समीक्षा की गई तथा पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किए गए। प्रभारी मंत्री ने सभी निर्माण कार्य समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने पर जोर दिया। बैठक में जनप्रतिनिधि व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। खुखुंदू गांव के पूर्व सैनिक विनोद राय के मोबाइल पर आधार ओटीपी का मैसेज आने के बाद उनके बैंक खाते से करीब 65,000 रुपये की ठगी हो गई। मैसेज देखने के बाद तुरंत केनरा बैंक के संयुक्त खाते से 59,000 रुपये और कुछ देर बाद एसबीआई खाते से 6,989 रुपये कटने का संदेश आया। घटना से घबराए विनोद राय ने दोनों बैंकों में पहुंचकर जानकारी ली, जहां साइबर ठगी की बात सामने आई। पीड़ित ने साइबर सेल और स्थानीय थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साइबर सेल की मदद से जालसाजों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। देवरिया के मैल थाना क्षेत्र स्थित भागलपुर सरयू पुल, जो बलिया को जोड़ता है, अब आवागमन से ज्यादा सुसाइड पॉइंट बताया जा रहा है। बीते 3-4 वर्षों से करीब 25 लोग इस पुल से नदी में छलांग लगा चुके हैं। कई मामलों में पुलिस, मछुआरों और राहगीरों की मदद से लोगों की जान बचाई गई, लेकिन रात के समय निगरानी नहीं होने से खतरा बढ़ जाता है। पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण बड़े वाहनों का आवागमन बंद है और केवल छोटी ही गाड़ियां गुजरती हैं। स्थानीय लोगों ने पुल पर जाली लगाने और नदी में गोताखोर तैनात करने की मांग कई बार की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा पुल पर जल्द से जल्द जाली लगवाई जाए और नदी में गोताखोरों को तैनात किया जाए। मदनपुर कस्बे के मठिया वार्ड में बीते रात बीए प्रथम वर्ष की छात्रा प्रियंका, जो 17 वर्ष की थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार छात्रा ने साड़ी का फंदा बनाकर छत की कुंडी से लटक कर जान दे दी। घटना के बाद परिजनों ने देर रात ही शव का दाह संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतका के पिता केरल में पेंटिंग का काम करते हैं और घर पर मां व बहनों के साथ वह रहती थी। सूचना मिलने पर मदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतका का मोबाइल भी जांच के लिए ले लिया है। सीओ ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। फिलहाल किसी भी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है। बरहज स्थित बीआरडी पीजी कॉलेज आश्रम में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन किया। बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र रितेश यादव और छात्रा आदित्य राजभर को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अर्जुन मिश्र, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी और क्रीड़ा अधीक्षक उमेश ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, चक्का छेपड़ और जेवलिन थ्रो समेत कई स्पर्धाएं आयोजित हुईं, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन पर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक चालक राम प्रताप कुशवाहा की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भागलपुर व सलेमपुर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब 1.5 घंटे तक जाम रहने से यातायात बाधित रहा। बताया गया कि बरठा सलेमपुर मार्ग पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक में आग लग गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों
और राज्य मंत्री के आश्वासन के बाद पुलिस ने विद्युत विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की। अनुदानित स्कूल के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले में आरोपी बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव 2 दिन से बिना अवकाश लिए जिला मुख्यालय से बाहर हैं। उनके ठिकाने और विभागीय कार्यों का प्रभार किसे सौंपा गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। डीएम स्तर और शासन स्तर से गठित जांच टीमों ने मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंप दी है। जिला स्तरीय जांच में प्रथम दृष्टया बीएसए को जिम्मेदार मानते हुए निलंबन की संतुष्टि की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बीएसए अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। एडी बेसिक गोरखपुर ने बताया कि उनके जिले से बाहर होने की जानकारी थी, लेकिन कार्यालय नहीं पहुंचने की सूचना नहीं थी। सलेमपुर क्षेत्र में खतौनी अंश सुधार और नाम संशोधन के मामले में लापरवाही व रिश्वत मांगने के आरोप में लेखपाल राजीव यादव को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने की। चांदपालिया गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने जनता दर्शन में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि आवेदन के बावजूद खतौनी में सुधार नहीं किया जा रहा था और कार्रवाई के लिए अवैध धन की मांग की जा रही थी। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में लेखपाल की संलिप्तता और धन उगाही के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया और मामले की विस्तृत जांच के लिए नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।